2016 में रिलीज हुई पैसेंजर मूवी। यह एक स्पेस एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में 5000 पैसेंजर जो कि एक शिप में यात्रा कर रहे होते हैं डीप स्लीप में सोए होते हैं ताकि उनकी उम्र ना बढ़े। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाता है जो कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है और शुरुआत में एक एस्ट्रॉयड उस शिप से टकरा जाता है जिसके कारण शिप में कुछ खराबी आ जाती है। फिर शिप थोड़ी ही देर में अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है जो कि इस रोड से उसे हानि हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे मूवी बढ़ती है तो वहाँ पे सोए हुए यात्रियों में से एक का स्लीप चैम्बर गड़बड़ी में आ जाता है जिसके कारण एक यात्री की नींद खुल जाती है। यही हमारी मूवी का हीरो जिम नाम का किरदार होता है। स्लीप से उठने के बाद उसे थोड़े से चक्कर से में दर्द लंबी नींद के कारण शुरुआत होती है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि आप आराम कीजिए। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो यात्री जहाँ पे मीटिंग करनी थी उठने के बाद वहाँ जाता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसके बाद वह घबरा जाता है और सारे शिप के चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते उसे वहाँ शिप में कोई भी नहीं मिलता और फिर वह देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी उसके सिवा जगह नहीं है। फिर वह क्रू मेंबर का जो दरवाज़ा होता है उसे खोलने की कोशिश करता है। वहाँ देखता है कि सभी सोए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह जाता है कि शिप कहाँ है और उसे जाने में कितना समय लगेगा। तो उसे पता चलता है कि 120 साल के सफ़र में वह 90 साल पहले ही उठ गया है। उसके बाद वह एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जो कि वह धरती पर भेज दिया जाता है। तो उसे पता चलता है कि अभी मैसेज को आने में 55 साल का समय लगेगा और तब तक वह जीवित नहीं रहेगा। यह देख के वह और घबरा जाता है। फिर उसे एक इंसान दिखाई देता है। वह भाग के उसके पास जाता है। वहाँ पता चलता है कि वह तो एक AI रोबोट है जो कि शिप में बार का कार्य करता है, बारटेंडर का। फिर वह उसको बताता है कि वह समय से पहले थक गया है। फिर वह खाने की मशीन के पास जाता है तो वह खाना सिलेक्ट करता है तो उसे वो खाना नहीं मिलता क्योंकि वह उस क्लास का पैसेंजर नहीं जिसे सारी सुविधाएं मिल सके। फिर वह अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वह क्रू मेंबर का दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करता है। शिप में यहाँ पे एस्ट्रॉयड द्वारा थोड़ी थोड़ी खराबी की शुरुआत हो जाती है और यह हमें मूवी में दिखाया भी जाता है। फिर वह अपना टाइम पास करने के लिए कभी बारटेंडर तो कभी शिप में इधर उधर घूमता रहता है। और फिर मूवी आगे चलते हुए वह सोचता है कि बारटेंडर से कहता है कि शिप में करने के लिए बहुत कुछ है। तो वह नई नई एक्टिविटी करने में मस्त हो जाता है और नए नए एडवेंचर करता है। फिर वह करते करते थोड़े दिन में ही बिल्कुल बोर हो जाता है क्योंकि वह अकेला होता है, उसे बात करने के लिए कोई नहीं होता। फिर मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है जब वह काफ़ी परेशान हो जाता है तो वो भागते हुए फिसल जाता है जहाँ उसे एक अरोरा नाम की लड़की दिखाई देती है। तो वह उसके सारे नोट्स पढ़ता है कि वह क्यों जा रही है और क्या करना चाहती है। फिर उसके मन में एक आइडिया आता है क्यों ना अरोरा को जगाया जाए तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी और 2 इंसान हो जाएंगे। फिर वह इस दुविधा में रहता है कि अरोरा को जगाया जाए या नहीं जगाया जाए। यह देखते देखते हमें दिखाया जाता है कि वह शेविंग करता है और बिल्कुल एक हैंडसम बॉय के अवतार में आता है। फिर वह अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर में गड़बड़ी करके उसे उठा देता है और अरोरा के जगने से पहले ही वहाँ से अपना सामान लेके भाग जाता है। फिर वह तैयारी करता है अरोरा से मिलने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब अरोरा उठकर तैयार हो जाती है तो अब पूछती है कि बाकी यात्री कहाँ। तो जिम उसे बताता है कि अभी हम दोनों ही जगे हुए हैं और शिप में कोई भी नहीं जगा हुआ है और हम वक्त से पहले ही जग गए हैं। फिर वह उसे दिखाता है कि हम अभी 89 साल दूर हैं अपनी मंजिल से। फिर यह देखकर अरोरा घबरा जाती है और इधर उधर भागती है। वह कहती है किसी क्रू मेंबर को उठाया जाए ताकि वह हमें वापस सुला सके। फिर जिम कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे देखते हैं कि अरोरा एक उच्च क्लास की यात्री थी जिसे खाने की सुविधा में ज़्यादा सुविधा थी। फिर वह जिम को अपना खाना दे देती है क्योंकि कहती है कि तुम इसे ट्राई करो।
फिर अरोरा हमें दिखाया जाता है कि क्रू मेंबर का जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह फेल हो जाती है। फिर उसके मन में आता है क्यों ना वह अपनी अब जगी हुई है तो अपनी किताब पूरी कर ले, क्योंकि वह पृथ्वी से वापस जाकर 1 साल वहाँ रुक कर फिर वापस 120 साल का सफर भविष्य में जाना चाहती थी। तो अब यह नामुमकिन सा होता हुआ देखकर वह अपनी किताब शुरू करती है और यह आइडिया वह जिम को बताती है। तो जिम कहता है कि यह एक अच्छा आइडिया है और इसे शुरू करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनमें दोस्ती की शुरुआत होती है और इस तरह से वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अरोरा पूछती है कि यहाँ करने के लिए क्या है, तो जिम कहता है कि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। और ये बात करते करते फिर वह अरोरा को कहता है कि क्यों ना कुछ नई चीज़ें ट्राई की जाए। फिर धीरे धीरे वह उनको शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि जो जिम ने पहले किया था वो सारी चीज़ें से करते हैं और हमें इसमें एक स्पेस ट्रेवल भी दिखाया जाता है जहाँ पे वे एक रस्सी के सारे स्पेस में घूमते हैं। और फिर वह जिम अरोरा को प्रपोज करता है। फिर सिर्फ एक बहुत बड़े स्टार के पास से गुजरता है जो देखने में बहुत सुंदर नज़ारा था। यह देख कर वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जिम इसको यहाँ पे एक अंगूठी होती है जो अरोरा को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन तभी हमारा AI रोबोट उसको बता देता है कि जिम ने उसको जानबूझकर उठाया ताकि वह उसके साथ रह सके, क्योंकि वह 1 साल से जगा हुआ था। फिर अरोरा जिम से नाराज़ हो जाती है और शिप में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शिप की गड़बड़ियाँ बढ़ रही थी। फिर एक दिन अरोरा उसे मारने की कोशिश करती है सोते हुए जिम को। फिर वह उससे बहुत नाराज़ हो जाती है और जिम उसको मनाने की कोशिश करता है कि वह बहुत परेशान हो गया था और वह ऐसा करना नहीं चाहता था। अरोरा इस बात से बहुत नाखुश थे कि उसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। और हमें यहाँ दोबारा दिखाया जाता है कि कैसे शिप धीरे धीरे गड़बड़ी का सामना कर रहा है। फिर वह अपने आप को रिपेयर कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम अरोरा को खुश करने के लिए एक पेड़ शिप में उगा देता है। आगे हम देखते हैं कि जो था वह शिप में खराबी के कारण फंस जाता है और अरोरा की खाने की मशीन भी खराब हो जाती है। फिर हमें शिप में एक आवाज़ सुनाई देती है कि मेरे शिप पर किसने ये पेड़ उड़ाया। यह एक जस नाम का किरदार होता है जो कि क्रू मेंबर का सदस्य होता है और इसका भी स्लीपिंग चैम्बर ख़राब होने के कारण इसकी नींद पहले ही खुल जाती है। फिर वह बताता है कि यह नामुमकिन है, स्लीपिंग चैम्बर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। फिर वे कहते हैं कि हमें शिप की जांच करनी होगी, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से उन्हें कोई भी शिप में खराबी नहीं मिलती। तो वे कहते हैं कि हमें पूरा शिप मैनुअली देखना पड़ेगा। फिर एक रोबोट नीचे आके गिर जाता है जो सफाई करता है। तो जिम कहता है कि यह काफ़ी दिनों से हो रहा है और काफ़ी रोबोट ख़राब हो गए हैं। फिर वे तैयारी करते हैं कि शिप को मैनुअली जांच किया जाए ताकि खराबी गड़बड़ी को ढूंढा जाए। फिर हम देखते हैं कि जो गस का जो क्रू मेंबर होता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उसे शिप में जो एक मशीन होती है वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी 6 से 12 किस्म की बीमारियाँ पाई जाती हैं। इस तरह देखते देखते शिप में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और जो सोते सोते वहाँ पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। जहाँ अरोरा एक तालाब में स्विमिंग पूल में तर रही होती है तो एक बबल में फंस जाती है और जब उसकी सांस रुकने वाली होती है तो शिप की ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है और वह बच जाती है और जिम भी ऊपर से गिरता है। फिर हम देखते हैं कि शिप में कई जगह खराबियाँ दिखाई दे रही हैं। तो वह जांच करने के लिए जाने वाले होते हैं तो तभी बेहोश हो जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि वह बहुत बीमार है और उसके टिश्यू खराब हो रहे हैं और उसके पास बहुत कम समय है। तो वह उसे मेडिकल देना चाहते हैं, लेकिन वह दवाई लेने के लिए मना कर देता है। फिर वह कहता है कि तुम दोनों को ही इस शिप को ठीक करना होगा और हमें दिखाया जाता है कि फिर 10 की मृत्यु हो जाती है और वह उन्हें अपना ID बैंड दे देता है जिससे वह सभी दरवाजे एक्सेस कर सकते हैं। फिर वह शिप को ठीक करने के लिए चाह रहते हैं कि शिप में बड़ी बड़ी खराबी आने लगती है और हमारा AI रोबोट जो होता है वह भी अलग अलग हरकत कर रहा होता है, तभी अरोरा उसे बंद कर देती है। फिर वे शिप के अंदर जांच कर रहे होते हैं कि तभी शिप में उन्हें एक बड़ा हॉल मिलता है जहाँ पे वह उसे बंद तो कर देते हैं, लेकिन फिर वे देखते हैं कि शिप में जो मैन पावर रिएक्टर है उसमें खराबी है और
उसको बदलना होगा। तो वह उसे बदल देते हैं, लेकिन शिप की जो हीट होती है वह उसके अंदर ही कैद हो जाती है। तो जिम कहता है कि हमें बाहर जाके किसी को दरवाज़ा खोलना होगा। अरोरा उसे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर जाओगे। तो जिम कहता है कि यहाँ 5,000 पैसेंजर और हैं, जो हमने ऐसा नहीं किया तो मर जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम शिप के बाहर जाता है और दरवाजे को खोलना शुरू करता है, लेकिन जैसे वह दरवाज़ा खोलता है वह फिर वापस बंद हो जाता है। तो जिम कहता है कि उसे बाहर रुक के ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो कहता है अरोरा से कि लीवर खींच दो। तो अरोरा कहती है नहीं, इससे तुम मर जाओगे, जो गर्मी शिप से निकलेगी उससे तुम बिल्कुल जल जाओगे। तो जिम कहता है जो इन यात्रियों के बारे में सोचो, अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा शिप तबाह हो जाएगा। तो वह कहता है कि अरोरा को लीवर खींचो। तो अरोरा लीवर खींच देती है और जो गर्मी होती है शिप की वो सारी बाहर निकल जाती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जिम जो है वह उसको उठ ही रहा होता है कि तभी उसकी केबल तार टूट जाती है और वह अंतरिक्ष की तरफ सफ़र करने लगता है। तो अरोरा उसे जल्दी से स्पेस सूट पहन के बचाने के लिए निकलती है कि वह कहती है कि उसे बचा लेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम जो रिएक्टर की तरफ जा रहा होता है वह उसके हाथ में शील्ड को फेंक कर वहाँ से बच जाता है। फिर उसके सूट में एक छेद हो जाता है जहाँ से ऑक्सीजन लीक हो रही होती है। तभी अरोरा वहाँ पे उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वह उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन वह दूर रह जाती है। फिर अरोरा को उसकी केबल दिखाई देती है जिसे वो पकड़ लेती है। फिर वह जिम को शिप के अंदर ले जाती है, जहाँ पे वह उसे मशीन के अंदर डालती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह मशीन उसको मर्द घोषित कर देती है। तो अरोरा कहती है कि सभी ऑपरेशन एक साथ कर दिए जाए। तो हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत में तो जिम कुछ हरकत नहीं करता, लेकिन बाद में वह अपनी आँख धीरे से खोलता है और इस तरह से जिम बच जाता है और अरोरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आगे मूवी में वह एआई रोबोट को भी ठीक करते हैं। तो जिम कहता है कि उसने एक और स्लीपिंग चैम्बर मिल गया है जो वह अरोरा को सुला सकता है और इसे कहता है कि तुम अपनी पूरी किताब पूरी कर सकती हो। लेकिन अरोरा उसे मना कर देती है कि ये हमारा सफ़र है और हम इसे यहीं पर तय करेंगे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शिप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन जो जिम होता है वह और अरोरा वह